नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इस टाइप के देखिए प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। एक दुकानदार गलती से विक्रय मूल्य के आधार पर अपने लाभ की गणना करता है और यह 60% हो जाता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए बिल्कुल सरलता से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। इसमें इन्होंने क्या, विक्रय मूल्य के आधार पर अपने लाभ की गणना करता है। देखिए भाई, अब विक्रय मूल्य के आधार पर अपने लाभ की गणना करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जानकारी तो हो कि लाभ क्या है। इसमें लाभ हो गया 60%, ठीक है। 60% हो जाता है तो हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100। विक्रय मूल्य मान लिया हमने, यानी कि सेलिंग प्राइस 100 मान लिया। तो इसका लाभ कितना, लाभ दिया है हमने 60%। तो इस 60 इसको मैंने लिख लिया है सीधे सीधे 60, ठीक है। अब भाई देखिए, सेलिंग प्राइस से लाभ घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 से 60 जाएगा, बचेगा 40, ठीक है 40। अब देखिए, आपको लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला पता ही होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने का, कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट भी पता है कितना है, 60, कॉस्ट प्राइस कितना है 40, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 20 दूनी 60, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 60, ठीक है। अब 2 से इसको काट देंगे तो 30 बचेगा, 30 पंजे 150। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 150% वास्तविक लाभ प्रतिशत है, यानी कि 150। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न अच्छा है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और बिल्कुल सरलता से हो सकता है कम समय में। देखिए क्या दिया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अगर देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दिया हो तब इस तरीके के प्रश्नों को आप सरलता से कर सकते हैं। क्या दिया है, क्रय मूल्य देखिए कितना दिया है, ए मान लेते हैं इसको, ए और इसको मान लेते हैं बी, अपॉन क्या कर लेते हैं, यही चीज़ बी, मल्टीप्लाई 100। आप समझ, ये इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, 25 वस्तुएं यानी कि, ठीक है, और इधर कितनी है, 15 वस्तुएं, अपॉन 15/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 से 10 जाएंगे, बचेंगे 10/15 और गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। आप यहीं पे काट लीजिए, 5 तियाँ 15 होते हैं, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0 कटेगा 20, 200/3 हो गया, 200/3, ठीक है। अब आप भाग दे सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 66.67। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, एक आदमी 5400 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 13% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा। भाई कुछ नहीं दिक्कत है, बिल्कुल सरलता से हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा, 5400 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 2/3 भाग, यानी कि 5400 का 2/3 भाग निकालने हैं पहले सबसे। 5400 का 2/3 भाग कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 3 से काट दीजिए, 3 कम 3 और यहाँ 3 अट्ठे 24, ठीक है। 18 दूनी 36, 3600, ठीक है। 3600 की जो वस्तुएं थी वो 5% लाभ पर बेची, 5% लाभ पर बेची, 5/100, 0 से 0 कट गया, 36 पंजे होते हैं 180, 180 रुपये उसने लाभ कमा लिए 3600 पर। बचे भाई 5400 में से 3600 पे तो 5%, यानी कि 180 रुपये कमाया, ठीक है। अब उन्होंने कहा बचे कितने, 1800 रुपये, 1800 पे, ठीक है, जो भी परसेंट उसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे लाभ को टोटल कितना चाहिए, पूरे पे 13% का। तो पूरे पे 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, 13% लाभ कितना होता है, 5400 पे 13% लाभ भाई कितना हो जाएगा, 0 से 0 ये दोनों कट गए, 13 चक्कू 52 के 2 हासिल लगे 5, 13 पंजे 65 और 5 70, 702 रुपये का लाभ होना चाहिए टोटल पे, ये कह रहे हैं इनके हिसाब से 13% लाभ। लेकिन हमारा कितना हुआ है, 180 रुपये। तो 702 से 180 घटा देंगे, बचेंगे 552। 552 रुपये भाई किस पे कमाने पड़ेंगे मुझे, ये 1800 पे, 1800 पे मुझे कितने कमाने हैं, 500, 500 कितने थे यार, 702 में से 180 घट गए, कितने बचे, कहाँ गया, 702 माइनस 180, तो भाई 700 से 180, 520, 522 बचे। 522 रुपये कमाने के लिए कितने चाहिए, 1800 रुपये। भाई कॉस्ट प्राइस कितना, 1800 मल्टीप्लाई 100, यही तो किया था अभी पिछले वाले सवाल में। दोनों जीरो कट गए, 18 दूनी 36, यहाँ पे कितना बचा, 18 3 54, यानी कि 16 6 18 निमा 162, यानी कि 29% हमारा लाभ, 29% बाकी बचे हुए पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, लाभ प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हमारा 13% टोटल पे लाभ प्राप्त होगा। 29% के हिसाब से दिया, तीसरा वाला दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए प्रश्न अच्छा था, मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।